हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का वीडियो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट का लाइफ के लिए, अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो। थंबनेल देख के, टाइटल देख के आपको अंदाजा लग चुका होगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाने में मेहनत और एफर्ट लग रहा है और जो फाइनल एग्जैक्ट आउटपुट जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं वो एग्जैक्ट आउटपुट जो है वो आप तक पहुंचनी चाहिए, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और वैसे मैं चीज़ों को कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी मैं समेटने की कोशिश करूं, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि ड्यूरेशन लंबा हो जाए। ओके, लेकिन जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड की जा रही है फ्रेंड, उनको आपको अच्छी तरीके से देखना है, समझना है कि एक स्टेप को समझने की जरूरत है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारा जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट देख रहे हैं और वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो प्लान कर रहे हैं कि बीटेक सीएस करना चाहिए या नहीं, यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आखिर उन्हें करना चाहिए या नहीं। करने से पहले कौन कौन सी बातें हैं जिन पे उनको विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि आपका एक शेयर कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट की जिंदगी बचा सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट का फ्यूचर बचा सकता है। और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर होनी चाहिए वो चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिचुएशंस हैं जो कि आ रहे हैं आज के दौर में। तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आज का जो दौर है आपको पता है कि ये दौर डिजिटली हो चुका है, यानी सारी चीजें कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी हैं, लगभग लगभग हो चुकी हैं, है कि नहीं। यानी जो बिना कंप्यूटर का जो काम है वो अब थोड़ा सा असंभव हो चुका है, क्योंकि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर ही देख रहे हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मोबाइल के थ्रू ही हो रही है, इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके रिगार्डिंग जो 12 पास कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके नज़र में एक चीज़ बन रहा है कि कहीं ना कहीं आपने भी अपने माहौल में देखा होगा, अपने आसपास से इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार सीएस ब्रांच ले लो, लाइफ सेट हो जाएगा। यानी अगर आपने बीटेक सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक कर लिया तो आपका लाइफ जो है वो बिल्कुल सेट हो जाने वाला है। तो फ्रेंड, कहीं ना कहीं आपने अपने माहौल में देखा होगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यार तुमने अगर बीटेक सीएस कर लिया तो तुम्हारा जो लाइफ है वो बिल्कुल सेट हो जाने वाला है, यानी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जो टैग है वो तुम पर से हट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, लोग बहुत सारे आपको मिलेंगे अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास में, अपने आस पड़ोस में भी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर लिया तो आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल सेट हो जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो डिस्टर्बेंस होता है स्टूडेंट के माइंड में वहीं से शुरू हो जाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप अभी एडमिशन लेने वाला है तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए जरूर बेहतर होने वाला है, ये बात मैं मान के चलता हूं। अभी जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग बात कर रहे हैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट प्लान कर रहा है कि बीटेक सीएस करे या नहीं करे तो उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी चीजें हैं जो आगे उनको फ्यूचर में डिसाइड करना है, वो सारी चीजें भी अंत तक आपको पता चल जाएंगी। तो ये सबसे पहले हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो माहौल है वो हमें देता है। क्लियर? तो यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे सबसे पहले जो भीड़ है, भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो डिमांडेड ब्रांच बन चुका है आज के इस दौर में वो बीटेक सीएस बन चुका है। सीएस और आईटी ब्रांच वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो ब्रांच है वो बन चुका है आज के इस दौर में। यानी लगभग लगभग जैसे जैसे कोविड आया, यानी कोरोना जैसे जैसे एंटर किया, उसके पैंडेमिक के बाद 2020 से अभी तक जो आपका सिनेरियो यानी 2025 तक सबसे ज्यादा क्रेज जो सब्जेक्ट का जो बढ़ा हुआ है, जिस ब्रांच का बढ़ा हुआ है, वो क्रेज किसका है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बढ़ा हुआ है। ये बात आपको पता होना चाहिए और कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को देखा होगा और अपनी इन चीजों को महसूस भी किया होगा। ओके, तो उस क्रेज के बढ़ने के मेनली कारण क्या है कि सारी चीजें कंप्यूटराइज हो गई हैं, सारी चीजें कंप्यूटेशनल हो चुकी हैं और इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार अगर हम सीएस ब्रांच कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो जॉब है बिल्कुल बेहतर तरीके से लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, यह मिथ आपको अपने माइंड में पालनी ही नहीं है।
ये चीजें बिल्कुल गलत है कि अगर आपने सीएस ब्रांच कर लिया तो आपका लाइफ बिल्कुल सेट हो जाने वाला है। ये एक बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और इस गलत स्टेटमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं आप गुमराह हो जाइएगा। अभी आप गुमराह नहीं होइएगा, भले ही आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लें, उस समय आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉयमेंट आपको लगेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर आप कॉलेज में जाएंगे, दोस्त यार बनाएंगे, दोस्ती यारी करेंगे, इधर उधर आप लोग घूमेंगे फिरेंगे, माहौल क्रिएट करेंगे, जो यादें हैं उन यादों को कैमरा में कैप्चर करेंगे, तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको एग्जैक्ट चीजें तब पता चलेंगी जब आप थर्ड ईयर के अंदर आएंगे, जब आप फाइनल ईयर के अंदर आएंगे, तब आपको एहसास होगा कि यार काश काश हमने इन चीजों पे विचार कर लिया होता, काश हमने उन चीजों पे अच्छी तरीके से सोच लिया होता, और काश हमने लोगों को देखकर या फिर भीड़ के हिस्सा ना बनकर काश हमने कुछ अलग किया होता, तो आज हमारी जिंदगी बेहतर होती और आज हमारा जो ये दशा है, यानी जो हमारा सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमारा नहीं रहता। ये चीजें आपके अंदर जरूर आएंगी, इस बात को आप लिख के रखिए, ये बात अभी सेव करिए, वो जरूर आएंगी आपके माइंड के अंदर। क्लियर? और ऐसा नहीं कि आपके माइंड के अंदर यही चीजें आए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं और वो उन चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रैब भी कर लेते हैं और अपने जो सफलता की सीढ़ी है उनको प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है उसकी कि आपको जॉब लगेगा ही लगेगा या फिर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट आएगा ही आएगा? आपने तो एडमिशन ले लिया, आपका तो जो चीज़ है वहाँ पे स्टोर हो चुका है, कोई वहाँ पे आपका काम नहीं करने वाला प्लान, तो वो आप पे डिसाइड करता है, आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेने से पहले आपको अच्छी तरीके से सोच विचार करनी है और भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। अपने आप से सवाल कीजिए कि हम आखिर सीएस ब्रांच क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका सीएस ब्रांच के अंदर इंटरेस्ट है, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है सीएस ब्रांच क्या है, कोडिंग क्या है, किस तरीके से वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से काम होता है, सबसे पहले उन पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको नॉलेज लेने की जरूरत है और बिल्कुल बेहतरीन नॉलेज लेना है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा नॉलेज आपने ले लिया, आपने एडमिशन ले लिया और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कोसना स्टार्ट कर दिया कि यार मैंने तो गलत कर दिया, या फिर अगर आपके कोई फैमिली मेंबर ने अगर आप पे प्रेशर डाला हुआ है कि तुम सीएस ब्रांच ही करो, तो कहीं ना कहीं आप उनको ही कोसेंगे, उनको ही आप लोग दोष देंगे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेने वाले हैं उनके रिगार्डिंग ये बातें हैं जो कि बतानी मेरी जरूरी थी। ओके, ये चीजें हैं। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट के साथ झेलनी पड़ती है, स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है उनका। और दूसरी बात ये कि कॉलेज भी डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज भी डिपेंड करता है। तो कॉलेज का मायना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उतना हाईली बैकग्राउंड से नहीं आते, थोड़े से मिडिल क्लास से हम स्टूडेंट आते हैं। हम लोग भी बहुत ज़्यादा हाई क्लास के तो है नहीं, मिडिल क्लास के ही हम लोग स्टूडेंट रहे हैं। तो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और उसको हम लोग अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं। और एज ए सीनियर मेरे पास जो है एक्सपीरियंस आपसे बेहतर है, तो मैं वही रिकमेंड करना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बजट अराउंड 1 लाख टू 2 लाख होता है, यानी वो 1 लाख से 2 लाख तक के ईयरली दे सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, सबसे पहला, अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेहतर प्लेसमेंट लगे, अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर जॉब करें, अगर आप चाहते हैं कि अपने फैमिली को एक बेहतर फ्यूचर दे सकें, तो सबसे पहला यह है कि पैसों की दिक्कतों को आपको वहां से रिमूव करना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कॉलेज जितना बेहतर होगा उतना बेहतर आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, कॉलेज जितना बेकार होगा उतना ही बेकार आपको इन्वायरमेंट मिलने वाला है। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, जो आपको अभी पता नहीं चलेगा। कॉलेज में जब आप इंटर करेंगे तो कॉलेज की हकीकत आपको पता लग जाएगी, क्योंकि जो बेहतरीन कॉलेज होते हैं, जो बढ़िया कॉलेज होते हैं, जो पैसे लेते हैं, मैं मानता हूं इन बातों को, पैसे लेते हैं, लेकिन वो सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो उस चीज को प्रोवाइड करते हैं जो चीज एग्जैक्ट स्टूडेंट को चाहिए, वो प्रोवाइड वो करते हैं। ये बात जरूरी है कि वो करते हैं प्रोवाइड, स्टूडेंट को करते हैं वो चीजें प्रोवाइड। जैसे कि प्लेसमेंट की नॉलेज वो फर्स्ट ईयर से देने स्टार्ट कर देते हैं, कोडिंग की चीजें वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग क्लासेस का शेड्यूल रहता है। तो सस्ते कॉलेज के चक्कर में अपने आप को बर्बाद नहीं करना है, अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना है। भले ही 2 पैसा ज्यादा लगे, आप बेहतर कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा और बेहतर अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका पढ़ना, बेहतर तरीके से पढ़ना, ईमानदारी के साथ पढ़ना, यह आपका फर्ज होना चाहिए, आपका धर्म होना चाहिए और आपका कर्म होना चाहिए। ओके, ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी वो चीजें जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले आपको कहीं से भी अरेंजमेंट करना है पैसे का, लेकिन बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेना है। कभी भी ऐसा कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है जिसमें मान लीजिए कि 25,000 20,000 आपका ईयरली रहा
आपने उसमें एडमिशन ले लिया, क्योंकि 20,000 25,000 के अराउंड वो 20,000 25,000 के हिसाब से ही फैसिलिटी देगा। ऐसा तो नहीं कि अगर आपने 20-25,000 दिया तो वो आपको 1 लाख जो पे कर रहा है स्टूडेंट उसके कंपैरिजन में बेहतर आपको इन्वायरमेंट देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके लैब जो होंगे वो भी आपको डिस्टर्ब मिलेंगे, उनके जो सिस्टम्स रहेंगे वो भी आपको डिस्टर्ब मिलेंगे, उनके फैकल्टी जो रहेंगे वो भी डिस्टर्ब मिलेंगी, उनके जो रूल रेगुलेशन होंगे वो भी डिस्टर्ब रहेंगे। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो माहौल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको बेहतर नहीं मिलने वाला एज कंपेयर टू द बेस्ट कॉलेज। क्लियर? तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आप बेहतर कॉलेज में जाए। थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है तो क्या होता है यार, आप लोग लीजिए, कहीं इधर उधर से लोन लीजिए, स्टूडेंट लोन भी मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बेहतर कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए अगर वाकई में आप प्लेसमेंट चाहते हैं, तो आप बेहतर करना चाहते हैं तो लाइफ में, अदरवाइज कोई फायदा नहीं फ्रेंड। अपने आप को आप कोसेंगे कि यार मैं किस कॉलेज में आ गया। सबसे बड़ी चीज है ये, क्योंकि हमारे साथ भी वो चीजें हुई हैं और हम भी उन चीजों को रिलेट कर पाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो चीजें हमारे साथ हुई हैं वो चीजें आपके साथ हों। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं उनको समझ में आ गया होगा। अब बारी आता है सेकंड ईयर, यानी कहने का मतलब क्या, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर उनका कंप्लीट हो चुका है उनके रिगार्डिंग। अब वहां से उनको अच्छी तरीके से हकीकत पता लग चुका होगा, कॉलेज का हकीकत क्या है, कॉलेज का असली जो कह सकते हैं पोजीशन क्या है वो उनको पता लग चुका होगा, और वो भी उन लोगों ने जान लिया होगा कि यार कॉलेज की क्लास करने से कोई फायदे नहीं होने वाले अगर उन्होंने टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन लिया है तो, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे हकीकत से उनका पर्दा उठ चुका होगा और बहुत सारी चीज़ें उनके सामने क्लियरली हो चुकी होंगी, लेकिन अब भी वो कुछ चीज़ों से वंचित हैं। जो एक्सपीरियंस एक फाइनल ईयर स्टूडेंट के पास है वो एक्सपीरियंस एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के पास नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट तो यही मान के चल रहा है कि यार फाइनल ईयर आते आते मेरा तो प्लेसमेंट लग जाएगा, मैं तो जॉब ले लूंगा, सीएस मेरा ब्रांच है तो कहीं ना कहीं लाइफ सेट है, बेहतर प्लेसमेंट लगेगा, 8-10 लाख का पैकेज लग जाएगा, बढ़िया लाइफ कटेगी, फैंसी लाइफ रहेगा और ऑफिस मिलेगा, बढ़िया लाइफस्टाइल चलेगा। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी ये गलती है जो वो सोच रहे हैं ये चीज़। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल अलग होता है, इससे बिल्कुल अलग होता है। ये बात आप मानिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दुख होता है फ्रेंड जब फाइनल ईयर में आके कोई बंदा अपने आप को कोसता है ना कि यार काश मैंने सही स्टैंड लिया होता, काश मैंने बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लिया होता, काश मैंने एक सही माहौल में सही समय पे पढ़ना स्टार्ट किया होता, और काश मैंने अच्छी तरीके से गाइडेंस लिया होता एडमिशन लेने से पहले, तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं रहती। सीएस ब्रांच की हकीकत अगर आपको मैं बताऊं तो हकीकत वही है फ्रेंड। आप ही सोचिए ना, मान लीजिए कि इतना आपने पढ़ा, इतना आपने कोडिंग किया, इतना ज़्यादा आपको नॉलेज हुआ, ऐसा नहीं कि सिंपल कोडिंग से आपको प्लेसमेंट लग जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि सिंपल कोडिंग तो एआई भी कर सकता है, चैट जीपीटी भी कर सकता है। कंपनी आपको हायर क्यों करेगा? आपके पास बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज होना चाहिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, जिसके कि आपके जो जॉब लेने के चांसेस जो है वो इंप्रूव हो सके। छोटी मोटी चीज़ों की जानकारी से आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो जो भी चीज़ें आपको सीखनी है बेस्ट लेवल पे सीखनी है और प्रो लेवल पे सीखनी है, तभी आप बेहतर कर सकते हैं, बेहतर सर्वाइव कर पाएंगे सीएस ब्रांच के अंदर, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है फ्रेंड सीएस ब्रांच के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि जॉब अगर आपका प्लेसमेंट लगता है तो सीएस ब्रांच की एक हकीकत सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी बताना समझता हूँ, वो ये है कि मान लीजिए कि आपका जो ऑफिस है वो 10 AM से है, 10 AM से अराउंड मान लीजिए कि कुछ ऑफिस 5 PM तक चलते हैं, एज अराउंड हम लोग मान लेते हैं, ये उनका शेड्यूल रहता है, ठीक है, नॉर्मली इन जनरल। तो 10 बजे से आपका ऑफिस है, तो आप कितने भी देर उठेंगे तो क्या उठेंगे, 8 बजे आप उठेंगे, यही ना, 2 घंटे पहले आप उठेंगे। अब ये 2 घंटे उठने के बाद आपको क्या करना रहेगा, अपने जो फ्रेश होने का जो काम है वो करना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, ओके। उसके बाद आप लोगों ने अपने लंच वगैरह को लिया, अपने टिफिन को लिया, अपने ऑफिस में आप चले गए। वहां पे बैठने के बाद 5 बजे तक आपको वहीं पे बैठना है, एक कुर्सी पे आपको बैठना है, और कहीं ना कहीं वहां पे जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। सीएस ब्रांच के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, आप इस बात को मान के चलिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है फ्रेंड। 5 बजे आपकी छुट्टी हुई, रूम पर आते आते आपको अराउंड 7 PM हो जाने वाला है, आप इस बात को मान के चलिए 7 PM हो जाने वाला है। फ्रेश वगैरह होंगे आप लोग, 8 PM आपका हो जाएगा, फ्रेश वगैरह होने में 8 PM आपका हो जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, तो इन सारी चीजों में लगभग 11 बज जाने वाला है, 11 बज गया फ्रेंड। अगर कुछ कॉलेज कुछ ऑफिस का काम बचा, उन सारी चीजों को करने में 12-1-2 बज ही जाएंगे, अराउंड मान लीजिए कि 2 बज गए। आप यहाँ पे देख लीजिए, टाइम का कन्वर्जन आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है, आपको समय कहाँ मिल रहा है,
किस चीज़ का समय आपके पास मिल रहा है, ये बात बताइए आप, किस चीज़ का समय आपके पास मिल रहा है। ना आप अपने समय को फ्रेंड्स को दे रहे हैं, ना आप अपने समय को अपने फैमिली को दे रहे हैं, या ना आप खुद को दे पा रहे हैं कुछ समय कि यार कुछ खुद के लिए भी टाइम स्पेंड किया जाए, नहीं दे पा रहा फ्रेंड। सीएस ब्रांच में ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत टफ हो जाती हैं। कुछ बढ़िया पोजीशन पे रहते हैं जिनके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं आती, लेकिन इन जनरल यही सारे रूटीन्स होते हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो एडमिशन लेने से पहले इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि आप मेंटली बेहतर स्ट्रॉन्ग हैं, आपका मेंटालिटी बहुत बेहतरीन है, आपको बेहतर करना है, तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ों को मैं बता के आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जो हकीकत है वही मैं बता रहा हूँ आपको। टाइम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड। तो कोई भी ब्रांच आप लीजिए, और खासकर सीएस ब्रांच आप लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के आप लीजिए और शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब तक आप शुरू से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, लोगों का काम है बोलना। लोग बोलेंगे कि यार प्लेसमेंट लग जाता है सीएस ब्रांच में आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, यार तुम ये सीख लो, यार तुम वो सीख लो, कोई फायदा नहीं। लोगों का काम है बोलना। और एक हकीकत फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट मान लीजिए कि उन्होंने पेपर निकाल लिया, कितना है पेपर, कितना बेहतर स्कोर से अगर उन्होंने निकाल लिया, वो सारी चीज़ें बेकार हैं जब तक कि उन्हें जॉब नहीं लग जाता। वो चीज़ें बेकार है। अब वो क्या करते हैं, कुछ रेफरेंस की भी ट्राई करते हैं, कुछ रेफरेंस के लिए भी ट्राई करते हैं। अब रेफरेंस वालों के साथ क्या प्रॉब्लम है, जब आप किसी भी सीनियर से या फिर किसी भी जानने वाले से बोलेंगे कि यार भैया मेरा थोड़ा सा आप जॉब का देख लेते, मेरा थोड़ा सा प्लेसमेंट वगैरह नहीं लग रहा है, कुछ आप प्रोसेस बता देते, तो वो क्या बोलते हैं, इन जनरल मैं बताता हूँ वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि यार तुम ये सीख लो, यार तुम वो सीख लो, ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है, ये टेक्नोलॉजी सीखो, इसमें अच्छा लेवल पे अपना जो कमांड है वो रखो और प्लेसमेंट की तैयारी करो, प्लेसमेंट लग जाएगा। लगवाएंगे नहीं, वो लगवाएंगे कभी नहीं, कभी नहीं लगाएंगे वो आपका प्लेसमेंट, कभी भी आपके जॉब को वो नहीं लगाने वाले। इस बात को आप मान के चलिए। मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको गाइड करेंगे कि तुम ये टेक्नोलॉजी सीख लो, तुम एआई सीख लो, तुम मशीन लर्निंग सीख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ज्ञान देंगे, काम कुछ नहीं होगा उनका। हकीकत है ये। तो जो भी करना है आपको खुद से करना है, खुद के लेवल पे कुछ करना है, खुद से करना है, खुद से मेहनत करना है, खुद से रिसर्च करना है। तो किसी के भी चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या लोग बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे आपके सामने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, वहाँ पे जाइए, सर्च कीजिए, चीज़ों को देखिए, एनालिसिस कीजिए और इस तरीके के कंटेंट को सर्च कीजिए, चीज़ों को समझिए, जानिए, तब जाके आपका लिए फ़ायदेमंद होगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट एक और काम करते हैं। जैसे उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब वो क्या करते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने के बावजूद भी कोचिंग में जाते हैं। ठीक है, कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पे कोचिंग का फीस इन जनरल मान लीजिए कि 25,000 रहा किसी भी एक कोर्स का। जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट की हम बात करें तो 25,000 फीस रहा। ठीक है, 25,000 उन्होंने दे दिया, 6 महीने 1 साल का कोर्स रहता है वो। ठीक है, उन्होंने ले लिया। कॉलेज का फीस मान लीजिए अराउंड, मान लीजिए टीयर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि 25,000 ईयरली अगर उनका लग रहा है 25 के, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख हो जाएगा ना, 1 लाख हो जाएगा साल भर में। 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका। अब कोर्स का फीस कितना है, जो उन्होंने एक्सेस किया है कोर्स, 25,000 है। 25,000 कोर्स का फीस है। ये कोर्स का फीस कितना हो गया, 1,25,000 हो गए। अब वहाँ पे देखिए क्या होता है, अब वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको कोचिंग जाना है। और ऐसा नहीं कि कोचिंग बिल्कुल आपको रूम के पास ही कोचिंग आपको मिल जाएगा। कोचिंग बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपको रूम के पास कोचिंग मिल जाए, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं मिलते। स्टूडेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपने अलग अलग एरिया में रहते हैं, है कि नहीं। तो वहाँ से जो किराया होता है, ऑटो से आप जाएंगे, कुछ किराया लगेगा। तो मान लीजिए अराउंड, मान लीजिए कि एक दिन का आपका 100 रुपये लगता है दोनों तरफ से, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो उधर से आएंगे भी। तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए अराउंड 1 साल का, मान लीजिए मैं बात करूं 1 साल का 365, अगर डेली 100 रुपीज से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जोड़ सकते हैं कि कितना ज्यादा आंकड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोर्स ऑलमोस्ट 2-3 लाख के अराउंड पकड़ लेगा आपका। ये बात आप मान के चलिए। क्या फायदा हुआ आपका, कुछ फायदा हुआ। अगर आपने वही पैसा बचा के, कुछ पैसा और इन्वेस्ट करके अगर आपने बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता, तो ये एक्स्ट्रा चीज जो आप कर रहे हैं वो चीजें आपको नहीं करनी पड़ती, आपको टू द पॉइंट वही चीजें प्रोवाइड करा दी जाती। हो सकता है कि लेवल थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन चीजें प्रोवाइड करा दी जाती। आपको एक बेसिक आइडिया जरूर वहां पे दे दिया जाता कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्लेसमेंट को फोड़ सकें। और बढ़िया कॉलेज में प्लेसमेंट भी आता है, कंपनी भी आती हैं, और टीयर 3 कॉलेज में बिल्कुल ना मात्रा में कंपनी आती है, और बिल्कुल ऐसे ऐसे लेवल के कंपनीज आते हैं वहां पे कि वहां पे आपका कोई चांस बनता ही नहीं है। बढ़िया कॉलेज में जो है वो बढ़िया कंपनी आती है, जैसे टीसीएस, विप्रो, एक्सचेंजर, कॉग्निजेंट, ये सारे बढ़िया कॉलेज के अंदर आएंगे ना भाई। आपके टीयर 3 कॉलेज के अंदर वो क्यों आएंगे,
वो तो बिल्कुल वैसे कॉलेज में जाएंगे जहां पे उनके माहौल के हिसाब से बच्चे वहां पे मिले, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो बेहतर नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और उनका जो लाइफ है वो बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट फाइनल ईयर के अंदर होंगे और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक डिमोटिवेशन होगा, और कहीं ना कहीं अब तक जो स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट फाइनल ईयर के होंगे जिनका प्लेसमेंट अभी तक नहीं लगा होगा। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि सीएस ब्रांच लेके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश आप सिविल ब्रांच ले लेते, काश आप मैकेनिकल ब्रांच ले लेते, काश आप इलेक्ट्रिकल ले लेते, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा फंडामेंटल है ही नहीं। क्योंकि सीएस ब्रांच की एक और हकीकत मैं बता दूं आपको, सीएस ब्रांच में डायरेक्टली आपको हायरिंग नहीं मिलता, डायरेक्टली वहां पे आपको कोई एंट्री देगा ही नहीं एंट्री। आपको सबसे पहले अलग अलग लेवल से होकर गुजरना पड़ेगा। लेवल इज दैट, सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड में उसके बाद आपका रीजनिंग होगा, उसके बाद आपका इंग्लिश होगा। जैसे ही आप इस लेवल को कंप्लीट करेंगे, पहला लेवल कंप्लीट होने के बाद ये आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका दूसरा राउंड होगा टेक्निकल राउंड होगा, टेक्निकल राउंड होने के बाद आपका एचआर राउंड होगा, देन उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्टली पैकेज दे दिया जाए, आपका इंटर्नशिप चलेगा। इंटर्नशिप में आपके परफॉर्मेंस देखे जाएंगे, आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहा तभी आपको कंपनी में रखा जाएगा, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। इतना बड़ा सीएस ब्रांच में इतना बड़ा गेम आखिर क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये अलग अलग लेवल कंपनी लगा रहे हैं भाई। वो भी क्या करें भाई, सारे बंदे को तो हायर नहीं कर सकते ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये इन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे छाटने हैं ना भाई, बच्चे उनको छाटने हैं वहां से, हटाने हैं वहां से, क्योंकि बेहतर स्टूडेंट जाए वहां पे, बेहतर कंपनी में बेहतर स्टूडेंट जाए, इसीलिए वो अलग अलग लेवल को लगा रहे हैं। लेकिन मैकेनिकल सिविल क्या है, वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में जॉब लग जाते हैं शुरुआत में ही। अगर आप फाइनल करके जाएं या फिर फाइनल ईयर में ही अगर आप जाएं, जैसे गुजरात हो गया, सूरत हो गया, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग स्टेट हैं, वहां पे आप डायरेक्टली जाएंगे तो वहां अलग अलग कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। वहां पे आराम से 20-25 हजार तो आपको शुरुआती में मिल ही जाएगा, बिना किसी एक्सपीरियंस के 20-25 हजार आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन सीएस ब्रांच वालों का क्या है, घुटते रहेंगे, मरते रहेंगे, रोते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे कि यार नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं लगने वाला उनका, बिल्कुल नहीं लगने वाला। जब तक कि उनके पास प्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रो लेवल की नॉलेज नहीं है, तब तक उनका कुछ भी नहीं होने वाला, प्लेसमेंट नहीं लगने वाला। और अब वो क्या करेंगे बेचारे, फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे कि यार कहीं कुछ जुगाड़ बैठ जाए। और कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, गल्फ निकलने की तैयारी करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लिया जाए, गल्फ निकला जाए, सऊदी, दुबई, ओमान, कहीं पर भी। तो ये हकीकत है, जिन हकीकत को हम झुटला नहीं सकते। और आप में से जो स्टूडेंट इन चीज़ों को रिलेट कर पाना, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में चीज़ों को शेयर कीजिएगा और बता दीजिएगा उन चीज़ों को, उन लोगों को, कि जैसा ये आप बोलते हैं सीएस ब्रांच ना, कि सीएस ब्रांच में प्लेसमेंट लग जाता है, नहीं लगता है, इतना आसान नहीं है। बेहतर नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट भी अपने आप को बहुत कमजोर, बहुत अकेला महसूस करते हैं। ये चीजें हैं जो जाननी जरूरी है आपके लिए। तो इतना सारा पॉइंट भी बताने का ऑल ओवर कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि एडमिशन कभी भी लेने से पहले हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको नॉलेज लेनी चाहिए, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको सोचना है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं फील्ड में, सर्च करना है, देखना है। प्लेटफॉर्म आपके सामने इतना बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, किसी भी अनदर व्यक्ति के बातों में नहीं पड़ना है आपको कि यार तुम ये कर लो या तुम वो कर लो, लाइफ सेट है, ये है, कुछ नहीं है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, खुद के इंटरेस्ट को नहीं जगाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। और शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लास्ट से पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार थर्ड ईयर आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब हम प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे, तब हम कोडिंग करेंगे, तब हम लोग कुछ नई स्किल्स सीखेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको फर्स्ट ईयर से ही चीजें स्टार्ट कर देनी है। अपने सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ चीजों को स्टार्ट कर देना है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप फर्स्ट ईयर से ही करिए, लास्ट ईयर में आके मत ज्वाइन कीजिए, फर्स्ट ईयर से ही आप कीजिए, ताकि आप लास्ट ईयर आते आते बेहतर अंडरस्टैंडिंग को रख लें और बेहतर लेवल के नॉलेज को रखेंगे, तभी आप अच्छी तरीके से फील्ड में सर्वाइव कर पाएंगे, इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आपको चबा दिया जाएगा। आपसे बड़े बड़े धुरंधर मार्केट में अवेलेबल हैं और वो 10-10, 20-20 हजार पे अपने काम को देख रहे हैं, कोई फायदा है नहीं है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, अब उनका बीटेक फाइनल हो जाएगा एक आध महीने में, वो क्या करेंगे? अब जॉब लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो कुछ अलग चीज सीखेंगे, सऊदी निकल जाएंगे, कोई दुबई निकल जाएगा, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा।
तो हर पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको नॉलेज लेनी चाहिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको सोच विचार करके अपने एक कदम को बढ़ाना है, क्योंकि आपका एक कदम आपके आने वाले भविष्य को डिसाइड करता है, आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करता है। और आपका फ्यूचर केवल आपका फ्यूचर नहीं है, आपके साथ बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपके परिवार की, आपके दोस्तों की। कहीं ना कहीं अगर आप एक बेहतर लेवल के स्टूडेंट अगर आप बचपन से रहे होंगे, तो अगर आप बचपन से प्रो लेवल के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके जो माहौल के लोग होंगे वो भी सोचते होंगे कि यार बंदा ये शुरू से बेहतर था और ये बेहतर स्कोर कर सकता था, ये बेहतर कुछ लाइफ में कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो स्टूडेंट भी मेंटालिटी परेशान हो जाता है इस तरीके की चीज़ों में फंस के। तो इन चीज़ों से बचना है और कोशिश करना है कि चीज़ें फर्स्ट ईयर से ही हम लोग स्टार्ट कर दें और दूसरों लोगों के बातों में ना आके अपने आप को अच्छी तरीके से ढालें और अच्छे माहौल में रखें अपने आप को। और मन लगा के पढ़िए, कोशिश कीजिए, जी जान लगा के मेहनत करिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, बिल्कुल आपका प्लेसमेंट होगा। और ये चीज़ें आपके सामने रखनी थी जो मैंने रख दी। और थोड़ा सा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में चीज़ों को, ताकि और भी स्टूडेंट इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। मिलता फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।